हेलो ऑल, दिस इज एमएस दिस साइड। वेलकम टू अवर चैनल फ्लेयर ऑफ स्टॉक्स। फ्लेयर ऑफ स्टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सबका आज का ट्रेडिंग का सेशन अच्छा गया होगा। आप सब लोग अपने अपने व्यूज को अपने कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करते हैं मार्केट एनालिसिस और मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। फिर आज के ट्रेड्स, ट्रेड्स डिस्कस करेंगे और फिर कल के पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों के बारे में अपना व्यू शेयर करूंगा। लेट्स बिगिन विथ निफ्टी 50। निफ्टी 50 आज ओपन हुआ 18,118 पे और फिर उसने एक हाई लगाया 18,162 का और फिर उसने एक लो लगाया और फिर उसने एक क्लोजिंग दे दी है एक इंडिसिसिव और डोजी कैंडल के अंदर। ये रहा एक अच्छा सा एक साइन है। देखते हैं कल के अपॉर्चुनिटी और पॉसिबिलिटीज के सेक्शन में हम बात करेंगे कल क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी के बारे में भी देखते हैं। बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ था 42,891 पर और फिर उसने एक हाई लगाया 43,000 का, फिर उसके बाद में एक लो लगाया और फिर एक इंडिसिसिव कैंडल के अंदर क्लोजिंग हुआ है। लेकिन याद रखिएगा आज मार्केट गैप अप हुआ था बैंक निफ्टी। और फिर हम देखेंगे आज के ट्रेड्स डिस्कस करेंगे और मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में भी जानते हैं। इसके लिए मैं निफ्टी 50 से शुरू करता हूं और ओपन करता हूं 5 मिनट टाइम फ्रेम। एसएनआर लेवल्स मैंने आप सबके लिए शेयर कर दिए हैं। ये जो ब्लू कलर लेवल्स हैं ये आपके लिए एसएनआर लेवल्स का काम करेंगे। आज के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। आज देखिए मार्केट ओपन हुआ इस लेवल के पास में। मार्केट आज ओपन हुआ था हमारे इस लेवल के पास में, जो एक रेजिस्टेंस लेवल था जो मैंने कल के इसमें ही डाल दिया था। वो आप अगर जाकर देखेंगे, शॉर्ट्स के अंदर भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास में लेवल में ओपन हुआ और फिर एक लगातार नीचे की तरफ आना शुरू हुआ। देखिए जब लगातार नीचे की तरफ आना शुरू हुआ तो आप थोड़ा जूम आउट करके देखेंगे तो देखिए यहां पर भी एक अच्छा सा एक रेजिस्टेंस लेवल है। ये अच्छा एक रेजिस्टेंस लेवल माना जाता है और एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। तो फिर स्ट्रांग रेजिस्टेंस के पास में एक ही चीज लगाई जा सकती है, यहां से मार्केट रिवर्स होने के चांसेस होते हैं। मैंने बस इसी का एक फायदा उठाया 20 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में और फिर मैंने यहां पर एक ट्रेड लिया। तो यही रहा मेरा पहला बुलिश ट्रेड जो मैंने निफ्टी के अंदर लिया था, जो 54 पॉइंट्स का कंप्लीट टोटल ट्रेड था, क्योंकि मैंने यहां से ट्रेलिंग भी शुरू कर दी थी। यहां तक मेरा पहला टारगेट रहा। फिर उसके बाद में जब मैंने देखा कि भाई मार्केट में और भी थोड़ा बुलिश मोमेंटम बाकी है तो फिर मैंने और भी होल्ड किया और फिर मैंने कंप्लीट यहां तक ट्रेल कर लिया। ये रहा मेरा पहला ट्रेड जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2.7 के पास में था। उसके बाद में दूसरा ट्रेड जो निफ्टी के अंदर बना है, जो देखिए आप सब लोगों को दिख रहा होगा, वो एक अपर हैंडल के फॉर्मेशन में है और मोमेंटम लॉस ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं इसको। जब मार्केट इसके नीचे ब्रेकडाउन दिया है, बट क्या है मैंने कल जो चार्ट्स के अंदर डिस्कस किया है, ये आज के लिए रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, बट आप लोगों को लिए मैंने बता दिया है क्योंकि यहां पर एक रेजिस्टेंस लेवल नीचे ही अड़ा हुआ था। ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये नीचे ही अड़ा हुआ था, तो इसीलिए यहां पर आपको कोई ट्रेड बनाना नहीं था, बल्कि बैंक निफ्टी के अंदर बनाना चाहिए था। और फिर देखिए मार्केट इसी लेवल के पास में आया, फिर उसके बाद में यहां पर थोड़ी बहुत टाइम पास किया और फिर क्लोजिंग दे दिया है। हम बैंक निफ्टी के बारे में भी बात करते हैं। ये बैंक निफ्टी भी इसी तरह ओपन हुआ एक रेजिस्टेंस के लेवल के पास में, फिर उसके बाद में ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस बनाया। देखिए ये एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, अगर आप लोग पीछे जूम आउट करके देखेंगे ये एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल है। यहीं से मार्केट में रिवर्सल आ गया था। अगर कोई यहां पर भी ट्रेड किया है तो वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नहीं अगर मैंने निफ्टी में नहीं किया होता बैंक निफ्टी में करता, बैंक निफ्टी में, क्योंकि सेम सेटअप्स बने हुए थे। आप कहीं भी फॉलो कर लो, आप प्रॉफिटेबल रहे होगे। ये जो पहला ट्रेड था, जो अगर किसी ने कैप्चर किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दूसरा ट्रेड देखिए ये रहा, कपन हैंडल बोल लीजिए, ये इसके नीचे भी क्लोजिंग दिया और फिर ये रेजिस्टेंस लेवल जो था हमारा पुराना, उसको भी इसने तोड़ दिया था और फिर सस्टेन भी कर गया था। तो फिर मैंने यहां पर टेस्ट में मेरी एंट्री बनाई थी। जो ट्रेड था मैंने जो यहां पर ट्रेड किया है वो ये रहा बेरिश ट्रेड 115 का टारगेट के साथ में, स्टॉप लॉस रहा 40 का और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2.5 का। ये रहा ये दूसरा ट्रेड जो मैंने कैप्चर किया बैंक निफ्टी के अंदर। फिर उसके बाद में देखिए किसी और ने यहां तक भी ट्रेल कर दिया हो, क्योंकि अगर इतना बड़ा मोमेंटम लॉस होकर मार्केट नीचे आ रहा है तो फिर थोड़ा बहुत उसमें मैक्सिमम चांसेस ये रहेंगे कि वो डे लो को टच करे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जैसा का भी काम कर सकता है। तो फिर यहां पर आया और फिर रिवर्सल हो गया। देखो यहीं पर ही मार्केट ने टाइम बिताया और फिर यहीं पर क्लोजिंग दे दिया। ये रहा आज का मार्केट का स्ट्रक्चर और मार्केट के इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज जो बने थे और हमने कैप्चर किए। अब बात करेंगे कल के पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज के बारे में। इसके लिए मैं कर लेता हूं 1 डे टाइम फ्रेम।
निफ्टी 50 के अंदर अभी भी मार्केट कोई ब्रेकआउट दिया नहीं है। क्यों? देखिए मार्केट क्योंकि अभी भी मार्केट ना ही ऊपर ब्रेकडाउन दिया है और ना ही नीचे ब्रेकडाउन दिया है, क्योंकि मैंने लास्ट सेशन के अंदर मैंने डिस्कस किया था मार्केट यहां पर इनसाइड बार कैंडल बना रहा है। इनसाइड बार कैंडल का मतलब है, देखिए इतनी बड़ी ये ग्रीन कैंडल के अंदर एक रेड कैंडल का बनना, और इसने किधर भी एक तरफ अच्छा सा मूवमेंट दिया नहीं है। अगर जब मार्केट किसी एक तरफ ब्रेकआउट देगा और फिर सस्टेन करेगा तो फिर उसका आप 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशो के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, ये इनसाइड बार कैंडल के हिसाब से जो ये रहेगा। अगर मान लीजिए कल के पॉसिबिलिटीज के हिसाब से, अगर मान लीजिए कल मार्केट फ्लैट खुलता है और फिर जब इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, पर मार्केट 18,160 के ऊपर ब्रेकआउट देकर सस्टेन करता है, तो फिर मार्केट के अंदर हमको नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा 18,257 या 260 का, और फिर उसके बाद में और एक एक्स्ट्रा टारगेट भी देखने को मिलेगा 18,300 के आसपास में। यह रहा मेरा कल का व्यू। अगर मार्केट इसके नीचे अगर मार्केट के अंदर कोई बेरिश मोमेंटम आना है तो उसको 17,900 के नीचे जाना पड़ेगा, अगर मार्केट के अंदर बेरिश मोमेंटम आना है। क्योंकि अगर मार्केट को बड़ा मोमेंटम करना है, ब्रेकआउट देकर अगर बुलिश रैली करनी है, तो उसको मार्केट को 18,160 के ऊपर सस्टेन करना होगा। वरना अगर मार्केट अगर इंडिसिसिव ही रहता है, जैसे कल से आज है ऐसे ही करता आ रहा है मार्केट, अगर इंडिसिसिव रहना है तो उसको 18,160 से और 18,000 के बीच में ही वो अपना टाइम बिताएगा और यहीं पर ही कैंडल्स फॉर्म करेगा। ये रहेगा मेरा व्यू निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी जैसा मैंने डिस्कस किया था, क्योंकि ये एक इनसाइड बार कैंडल बना हुआ है और फिर जब मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन किया है, देखिए ये जरूरी है। मार्केट देखिए ब्रेकआउट भी दिया है और फिर यहां पर सस्टेन भी किया है, तो फिर देखिए मार्केट की रैली का हाल क्या हुआ। जैसे मैंने कहा था इसका 1:2 का रेशियो का टारगेट मिलेगा। मार्केट खुला ही गैप अप और फिर उसने 40 पर 3,000 का 43,000 का मैंने टारगेट दिया था। अगर आप चाहें तो जाकर पुराने वीडियोस देख लीजिए। 43,000 को टच करके मार्केट वापस हुआ है। देखिए ये अभी एक रेजिस्टेंस के पास में है। मार्केट अभी कल के पॉसिबिलिटीज के बारे में देखते हैं। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और फिर इसके ऊपर जाता है तो फिर हमको नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा, वो रहेगा 43,400 का। अगर मार्केट इधर ही रहेगा, अगर टाइम पास करेगा तो इसी के बीच में टाइम पास करेगा। अगर मार्केट नीचे आएगा तो इसके नीचे क्लोजिंग देना पड़ेगा 42,740 के नीचे मार्केट को क्लोज करना है और फिर उसके नीचे सस्टेन करना है, तो फिर नेक्स्ट ही टारगेट देखने को मिलेगा, वो होगा 42,500 के आसपास में। ये रहा मेरा व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को ये मेरा डिस्कशन वीडियो पसंद आया होगा। आप सब लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।